नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। फरवरी 2025 में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में 34,574 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की। बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, हेल्थ केयर सब कुछ बेच डाला। लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जिसमें इनका भरोसा लगातार बढ़ रहा है, टेलीकॉम। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है टेलीकॉम सेक्टर में? क्यों भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो में विदेशी निवेशकों का पैसा आ रहा है और बाकी सेक्टर्स में भारी गिरावट क्यों देखने को मिली? आज हम इन्हीं सवालों का जवाब देंगे। वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं, विदेशी निवेशकों ने इतनी बिकवाली क्यों की? बजाज ब्रोकिंग की रिपोर्ट के मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजहें हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन, दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका बढ़ रही है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना, महंगा डॉलर मतलब उभरते बाजारों से पैसा निकालना, मुनाफा वसूली। पिछले कुछ महीनों में कई सेक्टर्स ने अच्छी ग्रोथ दी थी, अब निवेशक अपना मुनाफा बटोर रहे हैं। अब बात करते हैं टेलीकॉम सेक्टर की, जहां 5,661 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 5G का विस्तार, भारत में 5G सर्विसेज तेजी से बढ़ रही है। इससे इंटरनेट यूसेज और डेटा खपत बढ़ रही है, जो टेलीकॉम कंपनियों के लिए फायदेमंद है। ARPU बढ़ रहा है, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, ARPU लगातार बढ़ रहा है। जियो और एयरटेल ने हाल ही में अपने टैरिफ बढ़ाए हैं, जिससे इनका मुनाफा बढ़ने की संभावना है। स्टेबल बिजनेस मॉडल टेलीकॉम सेक्टर बैंकिंग या आईटी की तरह ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। यही वजह है कि विदेशी निवेशकों ने बैंकिंग, आईटी और एफएमसीजी छोड़कर टेलीकॉम सेक्टर में पैसा लगाया। ऑटोमोबाइल -3,279 करोड़ रुपए। ग्रामीण इलाकों में डिमांड कम हुई है। इलेक्ट्रिक और लग्जरी कार सेगमेंट में स्लोडाउन आया है। टाटा मोटर्स, मारुति, बजाज ऑटो जैसी कंपनियों पर दबाव बढ़ा। हेल्थ केयर -2,996 करोड़ रुपए। अमेरिकी FDA के कड़े नियमों की वजह से भारतीय फार्मा कंपनियों पर असर पड़ा। सन फार्मा, डॉरेड्डीज और सिप्ला के शेयरों में गिरावट आई। एफएमसीजी -2,568 करोड़ रुपए। ग्रामीण मांग घटी, बिक्री धीमी रही। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और नेस्ले के शेयरों में गिरावट। बैंकिंग और IT सेक्टर पर दबाव। बैंकिंग सेक्टर में ब्याज दरें बढ़ने से लोन ग्रोथ पर असर पड़ा। IT सेक्टर में अमेरिका और यूरोप की मंदी के कारण खर्च में कटौती हुई। अब सवाल यह है कि क्या टेलीकॉम सेक्टर में यह तेजी आगे भी बनी रहेगी? अगर 5G का विस्तार तेज रहा और ARPU बढ़ता रहा तो हाँ, यह सेक्टर ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन अगर भारत में टेलीकॉम टैरिफ वॉर फिर से शुरू हुआ तो इसमें कुछ दबाव आ सकता है। आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या टेलीकॉम सेक्टर में अभी निवेश करना सही रहेगा?